वापस जा रही है दोस्तों। ये पुलिस की गाड़ी यहाँ पे पता नहीं वापस जा रही है या फिर कुछ और ये होने वाला है, पर कुछ बड़ा होने वाला है भाई साहब। और ये पता नहीं वापस जा रही है, वो ये कौन होने वाला है, पर कुछ तो नया होने वाला है भाई साहब, कुछ नया होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये आंदोलन सफल हो और उत्तराखंड में एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि बार बार ये घटना न दोहराई जाए, सुनो, तो उसके लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये संपत्ति, ये सारी चीजें हमारी है, हमारे टैक्स का पैसा है। ये पुलिस भी हमारी है, इन्हीं पुलिस में से कोई हमारा भाई है, कोई चाचा है, कोई कुछ है, इनसे भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। पर अगर हम गलत तरीके से आंदोलन करेंगे, आंदोलन टूट जाएगा, अंजाम तक चीजें नहीं पहुंच पाएगी। हम उस पीड़ा को जानते हैं, हम उस तैयारी से गुजर चुके हैं। ये एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसके लिए अपनी बात रखने के लिए सब एक एक करके आएंगे, अपनी बात रखेंगे, किसके सेंटर पर क्या गलत हुआ वो भी बात रखेंगे, हमारे पास क्या तथ्य हैं। ये लोग कह रहे हैं ना कि 11:30 बजे पेपर बाहर आया इसलिए लीक नहीं है। अगर 11 बजे एसएसपी कह रहा 11 बजे बाहर आता तो लीक था, हम बताएंगे 10 बजे भी पेपर सॉल्व हो रहा था, हम बताएंगे। पर उसके लिए आप सबको बैठना पड़ेगा। जो वीडियो बना रहे हैं बैठ के वीडियो बनाए, जो व्यक्ति आगे से बोल रहा हो, क्या गंभीर बातें बोल रहा हो उसको सुने। हमारा कोई विचार नहीं है, सुनो बैठ जाओ। एक बात सुन लो, हमारा कोई ऐसा विचार नहीं है कि हम सचिवालय कूच करेंगे, विधानसभा करेंगे, आवाज मुख्यमंत्री। भाई साहब आप लोग भी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, 1 बजे खा रहेगा। अगर बात नहीं मानी, रात को भी यहीं बैठेंगे, रात को खाने से लेकर खाने पीने के आजकल कोई सर्दी नहीं है, कोई मच्छर भी नहीं है, रात यहीं पर काट लेंगे। पर अंजाम तक चीजें पहुंचनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ। आप लोग बैठिए, गंभीरता से बातों को सुनिए। वर्तमान जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है राम कंडवाल जी, आप इस बात को गंभीरता से समझना। जब ये सूचनाएं मिली तो बंदा 5-5 दिन तक लक्सर में पड़ा रहा, ये परखने के लिए कि यार कहां से कुल्लू को जोड़ा जा सकता है, कहां से चैन को जोड़ा जा सकता है। रिक्शे वाले के साथ तक रात को सोए, एक मिशन है। तो वो बात कर रहे हैं, उनकी बात को गंभीरता से सुने। और मैं चाहता हूं पहले हेडिंग से लेकर आप जितने सारी चीजें आप बताइए, और भी बहुत से चश्मदीद गवाह है जो अपने अपने सेंटर की चीजों को बताएंगे। और आंदोलन ये नहीं है कि हम 2 घंटे के लिए आए, 1 दिन के लिए आए, उठ के चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। भविष्य भेज देंगे, यही बैठेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। ये कुछ नहीं उखाड़ सकते, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर लोकतांत्रिक तरीके से बैठेंगे। तो बैठिए, सब लोग बैठे रहेंगे। तो मैं राम भाई को ये माइक सौंपता हूँ। और यहाँ पर भीड़ बनाइए प्लीज, यहाँ पर इस तरीके से भीड़ बनाओगे तो दिक्कत है। पैसा Radhi
साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे कि 21 सितंबर को जो पेपर हुआ, उस पेपर को पीछे करवाने के लिए प्रदेश के 90% युवा तैयार थे इस पेपर को पीछे करवाने का। लेकिन साथियों, हमारी टीम उत्तराखंड बेरोजगार संघ मरतोलिया जी के पास 3 बार जाता है इस पेपर को पीछे करवाइए, 3 बार। उसके बाद यही बेरोजगार संघ मुख्य सचिव से मिलता है, एक नहीं बल्कि 2 बार मिलता है। और एक बार तो ये भाई वहां पर जो है 8 घंटे तक बैठा रहा कि मुझसे मिलेंगे, लेकिन मुख्य सचिव नहीं मिलते हैं। हमने जो है उनके सामने ये पत्र दे दिया कि इस परीक्षा को पीछे करवाइए। इस प्रदेश में आपदा आई हुई है, आप कैसे जो है बच्चों को खतरे में मोल कर आप जो है उनको सेंटरों तक भिजवा रहे हो। लेकिन साथियों, हमें ये नहीं पता था कि ये जो जोर जबरदस्ती हो रही है, इस जबरदस्ती हो रही है, उसके पीछे कहीं ये सारी चीजें तो नहीं थी। ये चीजें अब पता चल रही है साथियों कि इस पेपर में ये सारी चीजें हुई हैं। साथियों, जब हमने उत्तराखंड खुद हमने और हमारी टीम ने, जब हमें ये पता चला कि हाकम का साथी जो पंकज गौड़ है, वो पंकज गौड़ जो है 15 लाख रुपए में पटवारी का पेपर, स्नातक इस तरह पेपर को 15 लाख रुपए में लगवाने की बात कर रहा है युवाओं से, ये हमें पता चला। हमने क्या किया कि अपना एक साथी हमने तैयार किया। उस साथी को खुद हमने 2 दिन प्रैक्टिस करवाई। 2 दिन हमने ये प्रैक्टिस करवाई उसे कि आपको कैसे कैसे बात करनी है, आपको कैसे डील करनी है। फिर उसने साथियों जो डील की, उसमें पंकज गौड़ का अगर ध्यान से आप शब्द सुनेंगे, जो कल कॉल रिकॉर्ड भी हमने दे दी थी, पूरी वायरल करवा दी थी, उसमें आप जो है जरा ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो उसमें पंकज गौड़ कह रहा है साथियों कि तुम एक काम करना, अब नकल के तरीके बदल गए हैं। ऐसा पहले होता था कि पेपर, ध्यान से सुनना साथियों, वो कह रहा है कि अब तरीके बदल चुके हैं और जो है तुम गोले छोड़ देना और तुम्हारे गोले हम अंदर से भरवाएंगे। ये कहना था उनका कि हम अंदर से भरवाएंगे। अब एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये गोले अंदर से भरवाने वाला कौन है। साथियों, ये बड़े गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि वो जब कॉल रिकॉर्ड हो रही थी साथियों, जो कॉल रिकॉर्ड आपने भी सुनी होगी, उसमें पंकज गौड़ बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि मैं अंदर से तुम्हारा जो है गोले भरवा दूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस साथियों और नहीं होता है, जो करवाता है उसका ऐसा कॉन्फिडेंस देखा जाता है। अगर आप एक अभ्यर्थी से पूछेंगे, वो बड़े कॉन्फिडेंस से आपको बता सकता है कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। मैं गर्व से कह सकता हूं मेरे भाई स्नातक स्तरीय में 75 नंबर आ रहे हैं। तो जो नकल माफिया है वो भी गर्व सीना चौड़ा कह सकता है कि मैं अंदर से गोले भरवा दूंगा, और ये उसने कहा है। तो अब जब इस पेपर की गोपनीयता पूरी भंग हो चुकी है, इस पेपर की गोपनीयता हर तरीके से भंग हुई है, तो इस पेपर को कैंसिल करवा कर दोबारा से नई परीक्षा। और आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया कहते हैं, आपने अगर ध्यान से सुना होगा, वो कह रहे 3 पन्ने बाहर आए, वो बाहर हैंड फिर रहे थे। मतलब ये आप समझिए कि अगर 3 पन्ने बाहर आ रहे हैं और उन्होंने कुछ ही घंटे में ये भी जांच कर दी कि सिर्फ 3 ही पन्ने बाहर थे, ये इधर उधर नहीं गया, ये भी जांच हो चुकी है। मतलब हमारी उत्तराखंड पुलिस, हमारा एसटीएफ, हमारा प्रशासन इतना तेज हो गया है कि उन्होंने जो है कुछ ही घंटों में ये भी जांच कर दी। आयोग के अध्यक्ष को बिठा दिया, एसएसपी भी बगल में बैठे हैं, सब बगल में बैठे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, 3 पन्ने बाहर है बस। और उसके बाद आप प्रदेश के युवाओं को रोकते हो कि बाहर मत निकलो, धारा 163 है, सब में मुकदमे हो जाएंगे, ये आप कह रहे हो।
तो ये बड़े साथियों 163 हो, चाहे कोई भी धारा लग जाए, इस प्रदेश का युवा अब रुकने वाला नहीं है। साथियों, मेरे पास एक आर्या इंटर कॉलेज है रुड़की में। इसका पूरे सेंटर में जो कार्बन OMR की जो कार्बन कॉपी होती है, उसमें साथियों जो गोले भरे जाते हैं, उस गोले की कार्बन कॉपी में जो मार्क होते हैं, मतलब गोले का जो मार्क होता है वो आया ही नहीं है, किसी भी बच्चे का नहीं आया। अब आप इससे समझिए, अगर मैंने कार्बन के गोले भरे, मैंने जो OMR है उसमें मैंने गोले भरे हैं, तो कल अगर मैं इसकी वो निकलती है, आंसर की अगर निकलती है, तो मैं कैसे पता करूंगा मेरे कितने नंबर आए? तो कहीं ये जो पंकज गौड़ बात कर रहा था, ये वही खेल तो नहीं है। और ऐसा सिर्फ उस सेंटर में नहीं हुआ है, बल्कि हरिद्वार के अन्य सेंटरों में भी ऐसी खबरें साथियों हमारे पास आई हैं कि कार्बन कॉपी में गोले के निशान है ही नहीं। जैसे कार्बन कॉपी होती है वैसे ही जो है बच्चों को ये कार्बन कॉपी दे दी गई है। और जब बच्चे इसकी शिकायत करते हैं, वहां पर जो शिक्षक होते हैं, आयोग के अधिकारी जो होते हैं, जो आयोग के प्रतिनिधि होते हैं, वहां पर उनसे जब शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि आप जो है देहरादून में जाके पता करो। तो भाई देहरादून, अब बच्चा, पहले तुमने आपदा में बच्चे को वहां भेज दिया और अब वो बच्चा जो है देहरादून जाएगा, भैया मेरे उसमें कार्बन कॉपी में ये नहीं आया। तो ये कितना बड़ा मजाक साथियों आप प्रदेश के युवाओं के साथ कर रहे हो। कहाँ पे उधर हाथ ऊपर करो सर, मैं उसी के पास हूँ जहाँ पे। साथियों, इसके अलावा अगर आप देखेंगे देहरादून, ऐसी भी सूचना है कि देहरादून का दुधली सेंटर, देहरादून के दुधली सेंटर में ऐसी जानकारी हमें पता लगी है, और उस बच्चे को भी जिसने हमें जानकारी दी है उसको भी अगर सामने लाना है तो वो भी हम सामने लाएंगे। उस बच्चे का कहना है कि 10:30 बजे से वहां पर पेपर शुरू हो जाता है, और पेपर की टाइमिंग कितने होती है, वहां पर कितने बजे शुरू होता है, कितने घंटे मिल गए वहां पर, यानी किसी को 2.5 घंटे मिल रहे हैं और किसी को 2 घंटे मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं साथियों ये अफसर की कमी लगती है। यहाँ पर भी जो है इसकी भी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच की मांग भी हम करेंगे। इसके अलावा साथियों अगर आप देखेंगे तो कई और सेंटर है, जैसे लिम्बस एकेडमी है, विद्या मंदिर सीनियर है, ये सारी चीज हम उनके पास जाएंगे जहां पर हमारे पास और भी चीजें आई हैं। कहीं पर पर्ची की सूचनाएं मिल रही हैं, किसी के पास पर्ची थी, कहीं पर जैमर खराब थे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, जो पेपर कर 35 मिनट पर, अगर ये कह रहे हैं कि हमने हर जगह जैमर लगाए हुए हैं, जैमर, तो फिर उस सेंटर से व्हाट्सएप के माध्यम से वो पेपर बाहर कैसे आ गया अगर जैमर आपने लगाए हुए थे? वो पहले ही बाहर था। ये बड़े सवाल है और बड़े गंभीर सवाल है। इसकी ये जांच नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ जांच करेंगे बेरोजगार संघ की, कि बेरोजगार संघ के पास ये सबूत कहां से आ रहे हैं, ये सिर्फ इसकी जांच करेंगे। अरे बेरोजगार संघी तो तुम्हें सब कुछ दे रहा है, वरना तुम्हें देगा कौन? तुम्हारी खुद की तो नहीं है इतनी समझ। अगर साथियों आज बेरोजगार संघ 2022 में नहीं होता जो बॉबी भाई ने किया, तब भी ये चीजें उजागर नहीं होती। और आज जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ कर रहा है साथियों, वो भी तभी हो रहा है जब हम लोग ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। और इसलिए प्रदेश का ये युवा अगर आज यहाँ पर है तो इसका मतलब है साथियों कि बेरोजगार संघ कुछ तो इन बच्चों के लिए कर रहा है, तभी यहाँ पर साथियों। अब मैं ये एक और चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे कि आज करणपुर पूरा बच्चों से भरा है, आज पूरा देहरादून का युवा बच्चों से भरा है। पहाड़ के क्षेत्रों से किसी का पिताजी बेरोजगार जो है गरीब है, किसी का पिता मजदूर है, किसी का पिता जो है आपका चपरासी है, कोई जो है छोटे कर्मचारी है, और उनके माँ बापों ने अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है। उनके माता पिता जो है 5 से 7 हजार रुपए हर महीने अपने बच्चे के लिए भेजते हैं यहाँ पर, और उन्हें ये लगता है कि मेरा बच्चा जो है पढ़ेगा और निकलेगा।
लेकिन साथियों जब उस बच्चे को ये पता चलता है कि मेरा पेपर लीक हो गया, तो साथियों दुख बहुत होता है। और ये दुख साथियों इस बार नहीं है, दुख पहले भी हुआ था और ये दुख आगे भी होगा, मुझे पता है। क्योंकि अगर प्रदेश का युवा 2022 की तरह अगर इस आंदोलन को पीछे छोड़ देगा, तो साथियों ये यकीन मानना इस बार भी वैसा ही होने वाला है। इसलिए आप सबको इस आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, जन आंदोलन। पूरे प्रदेश में आपको रैलियां करनी पड़ेंगी, आपको प्रदर्शन करने पड़ेंगे। आपने अगर देखा होगा, आपने अगर ये देखा होगा कि हमने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल उम्र सीमा, आयु सीमा बढ़ाने के लिए कितना संघर्ष किया था। अरे हमने इनसे कहा था कि आप आयु सीमा बढ़ा दीजिए उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में, इन्होंने उसमें बढ़ाकर बाकी सबकी घटा दी। बताओ, मतलब ऐसे इनकी जो है बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कि आप जो है बाकी सिपाही लेवल के आप घटा दोगे और पुलिस के आप बढ़ा दोगे। ये थोड़ी कहा था हमने, आपको समझ में नहीं आया था। हमने तो ये कहा था पुलिस कांस्टेबल के 18 से 28 कर दीजिए, हमने तो बाकी की बात ही नहीं की। और इन्होंने बाकी में सब में घटाकर उसकी बढ़ा दी पुलिस कांस्टेबल। तो ये देखिए कितने शर्म की बात है। बाकी साथियों मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि डट कर यहाँ पर खड़े रहिए, डट कर यहाँ पर मुकाबला कीजिए, क्योंकि आपके सपने कुचले गए, आपके परिवार के सपने कुचले गए, आपका सब कुछ यहाँ पर खत्म किया गया है। और जब तक साथियों हम लोग एकजुट होकर यहाँ पर नहीं रहेंगे, तब तक ये सारी चीजें होती रहेंगी। राम कंडवा तो इनको सबूत देता रहेगा, हम तो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन अगर आप हमारे साथ जमीन पर खड़े नहीं होंगे, तो ये लड़ाई साथियों कभी पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए आपको हमारे साथ जमीन पर खड़ा रहना पड़ेगा। अगर हम जो नहीं भी हो रहे हैं जमीन पर खड़े, तो आपको जमीन पर खड़े रहना पड़ेगा। और मैं प्रदेश के युवाओं से कहूंगा, जहाँ जहाँ पर आपको रोक रहे हैं, मिलते हुए जाना है इनसे, वहीं पर धरने पर बैठ जाइए, वहीं पर आप प्रदर्शन करना शुरू कर दीजिए। मैं जो ये क्या कहते हैं, ये आपका अधिकार है और आपके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। मीडिया पर्सन कोई 163 धारा आपके अधिकार को छीन नहीं सकती है। उनके बगल में तो खड़ा हूँ। बाकी साथियों मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। बस मैं ये कहूंगा कि हम हाथ पे खड़ा हूँ। आयोग के अध्यक्ष के पास अब दोबारा नहीं जाएंगे जब तक जांच नहीं होगी। लो मैं स्टैंड पर करो, हम नहीं जाएंगे उनके पास, क्योंकि आयोग के अंदर बैठे अधिकारियों की भी जांच जरूरी है, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी जरूरी है। आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हो। ऊपर कर रखा उन्होंने, माइक ऊपर कर रखा। आप उनका तरीका देखते हो, युवाओं से कैसी बातें करते हो। कौन कौन उनसे मिला है? हाथ खड़े कीजिए। मेरा आयोग के अध्यक्ष से कोई मिला है? कैसा उनका तरीका होता है बात करने का? हम तो ये कहते हैं कि आयोग के अध्यक्ष GS मर्तोलिया जी को भी तत्काल इस्तीफा देना पड़ेगा। हम ये मांग करते हैं कि अरे यार बहुत दिमाग खराब है यार। मैंने बात की थी ढूंढ के लाओ। वही खड़ा हूं हम ये कहना चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी अगले 24 घंटे के भीतर प्रदेश में CBI जांच की मांग करें। 24 घंटे के भीतर प्रदेश में हाकिम के हाकिम का पता लगाया जाए कौन है। तो जब तक ये सारी चीजें उजागर नहीं होंगी, तब तक युवाओं के सपनों को ऐसे ही कुचला जाएगा और हम यहीं पर बैठे रहेंगे। और जो प्रदेश का युवा अभी घरों में है, उनसे भी हम कहते हैं कि आइए बाहर, निकलिए बाहर। जब तक यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जी आश्वासन नहीं कर देते कि मैं CBI जांच की मांग करवाता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ CBI जांच, तब तक प्रदेश का युवा यहाँ पर बैठा रहेगा और यहाँ पर बैठा रहना चाहिए प्रदेश के युवा को। तब तक चोर है भाई, चोर है, पुष्कर धामी चोर है, चोर है भाई, चोर है, पुष्कर धामी चोर है। आयोग के अध्यक्ष ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि जब परीक्षा का कैलेंडर पूरा हो जाएगा तब मैं CBI जांच की संस्तुति कर दूंगा। ये उन्होंने
2022 में भाई ये तो बाइट साइड में लो तो लेकिन सब बैठे हुए हैं यहाँ। दोनों आयोगों के परीक्षा कैलेंडर को 3 बार हो चुके हैं, मतलब 3 बार परीक्षा कैलेंडर पूरे हो चुके हैं, लेकिन सीवरेज जांच अभी तक पूरी नहीं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है साथियों, ये युवाओं के सपनों को कुचलने की बात हो रही है।